हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। अपने प्रार्थना पत्र चल रहे थे, हमने प्रार्थना पत्र 2 कर लिए थे। एक बीमारी कार्य पर, एक जरूरी कार्य पर कर लिया था, एक बीमारी हेतु प्रार्थना पत्र कर लिया था। आज अपन जो प्रार्थना पत्र कर रहे हैं वह है शुल्क मुक्ति पर। ठीक है, आयो साथियों, शुल्क मुक्ति पर प्रार्थना पत्र करते हैं। शुल्क मूर्त्यर्थम प्रार्थना पत्रम, इसका हिंदी में अर्थ होता है साथियों शुल्क मुक्ति हेतु, यानी फीस माफ हेतु। प्रार्थना पत्र कर रहे थे, वही तरीका अपनाएंगे जो पहले कर रहे थे। फ्रेश पेज लेंगे, जो भी होगा सेवायाम, विषय, महोदय सब बाएं भाग की तरफ लिखेंगे और सविनय तक, सविनय निवेदनम अस्ति तक अपन लिखे आ जाते हैं। ठीक है साथियों, सेम टू सेम जैसे पहले लिखा था सेवायाम से, वैसे के वैसे लिखना है। देखिए साथियों, सेवायाम, उसके जस्ट नीचे श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, महोदय के बाद में वैसे लगा के आपको कॉमा लगा देना है। इसके बाद में आपकी संस्था का नाम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फिर विसर्ग और कोमा, फिर ये विद्यालय कहाँ पर, उस जगह का नाम, कोमा लगा के जो भी आपका जिला होगा उस जिले के नीचे आपको मैं लगा देना है साथ में। जैसे जयपुर होता है तो अपन ने कर दिया जयपुरम, फिर फुल स्टॉप। अजमेर होगा तो अजमेरम हो जाएगा। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के अपना आ जाएगा विषय। अब बताओ अपना विषय क्या है, तो अपना विषय है शुल्क मुक्तेर्थम प्रार्थना पत्रम, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब एक लाइन छोड़ के अपना क्या आएगा, महोदय, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा महोदय। महोदय की विसर्ग और कोमा, इसके जस्ट नीचे से अपना जो भी होगा वो अपन स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको अस्ति तक बताया, अस्ति तक सेम टू सेम आपको लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा सविनयम, निवेदनम, सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक आपको सभी प्रार्थना पत्र में करना है। तो महोदय के बाद में सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, आपसे निवेदन है कि मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, फिर अपन संस्कृत में करेंगे। निवेदन है कि मेरे पिताजी क्या है, बिजली विभाग में चतुश्रेणी कर्मचारी है। उनका जो महीने का जो वेतन है वो भी क्या है, बहुत कम है। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। मेरे परिवार की जो आर्थिक दशा है वो क्या है, ठीक नहीं है। मेरे पिताजी जो है वो निर्धन होने के कारण थोड़ा बहुत भी शिक्षण शुल्क देने में क्या है, समर्थ नहीं है, थोड़ी सी फीस देने में समर्थ नहीं है। इसलिए और मेरी क्या है कि जो पढ़ने में, अध्ययन में क्या है, रुचि है। तो आप मेरी अध्ययन में रुचि को देखकर फीस का क्या करें, माफ करें। ठीक है साथियों, अब इसी को अपन संस्कृत में कर रहे हैं। तो देखो, सविनय निवेदन अस्ति यत्, आपसे निवेदन है कि
मेरे पिताजी बिजली विभाग में 4th ग्रेड की चतुश्रेणी की क्या है, कर्मचारी है। तो मेरे पिताजी मम में आधा में होगा यहाँ पे, ठीक है। आप पिता भी लिख सकते हो, इसके अलावा आप पीतू है भी लिख सकते हो, तय साथ ही वहां पे मम में पिता है, विद्युत विभागे, मम पिता है विद्युत विभागे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्ति। मेरे पिताजी क्या हैं कि बिजली विभाग में, विद्युत विभाग में चतुश्रेणी कर्मचारी हैं। उनका महीने का वेतन भी क्या है, बहुत कम है। तो तस्य यानी उनका मासिकम महीने का वेतनम यानी वेतन अल्पम कम अस्ति है। तस्य मासिकम वेतनम अल्पम अस्ति, उनका जो महीने का जो वेतन है, जो सैलरी भी है, वो भी क्या है, बहुत कम है। फिर आएगा अस्माकम परिवारे, अस्माकम यानी हमारे परिवारे, परिवार में, हमारे परिवार में सट का अर्थ होता है साथियों 6। फिर आएगा सदस्य का अर्थ होता है सदस्य। मेरे परिवार में 6 सदस्य संति, यहाँ पे अस्ति ना वर्तते कुछ, यहाँ पे आएगा संति। संति बेटा बहुवचन के बहुवचन होता है ना, उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर 6 सदस्य है, 1 सदस्य नहीं है, 2 सदस्य नहीं है, उससे ज्यादा है, तो यानी बहुवचन है, तो यहाँ पे संति होगा, ठीक है। मेरे परिवार में क्या है, मेरे परिवार में क्या है कि 6 सदस्य हैं, ठीक है। मेरे परिवार की आर्थिक दशा ठीक नहीं है, तो मम परिवार से आर्थिक दशा, मेरे परिवार की आर्थिक दशा समीचीना ठीक नास्ति। इसमें 2 शब्द है, न प्लस अस्ति। तो मम परिवार से आर्थिक दशा समीचीना नास्ति, मेरे परिवार की जो आर्थिक दशा है वो ठीक नहीं है। मम मेरे पिता निर्धन गरीब कारणात होने कर, मेरे पिता गरीब होने के कारण मंदियम थोड़ा भी शिक्षा का शुल्कम यानी फीस दातुम देने में नहीं सकनोती, वह उसमें अपने सकनों में किया था, यहाँ पर सकनोती आएगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना आप, ठीक है। मम पिता निर्धन कारणात, मेरे पिताजी निर्धन होने के कारण मंदियम शिक्षण शुल्कम दातुम न सकनो भी, थोड़ा भी शिक्षण शुल्क नहीं दे सकते, थोड़ी बहुत भी फीस नहीं दे सकते। मम मेरी अध्ययन में रुचि वर्तते है।
मेरी क्या है, अध्ययन में क्या है, रुचि है। इसके बाद में एक लाइन छोड़ के जो बच गई, यहाँ पे लाइन कंप्लीट हो गई तो उसके नीचे से करेंगे, क्योंकि अतः वाली लाइन आएगी इसलिए ये वाली लाइन आएगी। मेरी क्या अध्ययन में रुचि है, अतः इसलिए मम मेरी अध्ययन में रुचि है, रुचि को विलोक्य, अतः इसलिए मम अध्ययने, मेरी अध्ययन में रुचि है, रुचि को विलोक्य देकर, इसलिए अध्ययन में मेरी रुचि को देखकर शिक्षण शुल्कात यानी शिक्षा का शुल्क मुक्ति माफ करने का प्रदान करे श्रीमंत। इसलिए मम अध्ययने रुचि विलोक्य, इसलिए अध्ययन में मेरी रुचि को देखकर शिक्षण शुल्कात मुक्तिम प्रदास्यन्ति श्रीमंत, आप शिक्षण शुल्क यानी फीस माफ मुक्ति यानी प्रदान करके कृपा करे श्रीमान। फिर मैंने आपको पहले जैसे बताया था वैसे ही आएगा, एक लाइन छोड़ के से धन्यवाद, फिर आप दिनांक, जैसे भी आपकी दिनांक हो, फिर इधर लड़के लिखेंगे भवताम आज्ञापालक शिष्य, लड़के लिखेंगे बहुताम आज्ञापालक, ये है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। लड़के लिखेगी बहुताम आज्ञापालिका शिष्या, नाम और कक्षा। आपको यहाँ पर केवल नाम लिखना है, नाम क्या कि विषय लगाना है, आपके नाम क्या कि जो भी सरनेम लगता है, कुमार लगता है, प्रजापति लगता है, मौर्य लगता है, तंवर लगता है, आपको कुछ भी नहीं लगाना, केवल नाम लिखना है। नाम के आगे आपको विषय लगाना है, और यहाँ पर आपकी जो भी कक्षा है 9वीं 10वीं 7वीं 8वीं जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो जैसे कोई 10वीं में है तो यहाँ पे 10वीं में आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में आपका जो प्रार्थना पत्र था वो कंप्लीट हो गया है। ये अपना जो प्रार्थना पत्र था वो था शुल्क मुक्तेर्थम प्रार्थना पत्र फीस माफ हेतु सेवायाम श्रीमंत प्रधान अध्यापक महोदय हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोजदा जयपुर, एक लाइन छोड़ के विषय शुल्क मुक्तेर्थम प्रार्थना पत्रम, फिर एक लाइन छोड़ के आपका महोदय आएगा। सविनयम निवेदनम अस्ति यत, यहाँ तक यत तक आपको सभी प्रार्थना पत्र में सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। कोई भी प्रार्थना पत्र करो चाहे आप, लेकिन उसमें आपको केवल ये बदलना रहेगा, विषय बदलना है। उसके बाद में आपको एक बार बता रहा हूँ, मम पिता पितु है विद्युत विभागे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्ति, मेरे पिताजी क्या है विद्युत बिजली विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। तस्य मासिकम वेतनम अल्पम अस्ति, उनका जो महीने का जो वेतन है, जो सैलरी भी क्या है वो ही बहुत कम है। अस्माकम परिवारे 6 सदस्यता सन्ति, मेरे परिवार में क्या है कि 6 सदस्य हैं। मम परिवार से आर्थिक दशा समीचीना नास्ति, मेरे परिवार की जो आर्थिक दशा है वो ठीक नहीं है। मम पिता निर्धन कारणात् मध्यम शिक्षण शुल्कम दातुम न शक्नोमि, मेरे पिताजी निर्धन होने के कारण थोड़ी बहुत भी फीस नहीं दे सकते।
मम में अध्ययन से रुचि होती है, मेरी क्या है अध्ययन में रुचि है, अतः मम अध्ययने रुचि विलोके, अतः मेरी अध्ययन में रुचि को देखकर शिक्षण शुल्कात् मुक्तिं प्रदास्यन्ति सेमतः, आप मुझे फीस माफ़ करने की कृपा करें। सह धन्यवाद दिनांक बहुताम आज्ञापालक शिष्य, लड़के ये लिखेंगे, जो लड़कियाँ होगी बहुताम आज्ञापालिका शिष्या, नाम राखी, कक्षा दसम, यहाँ पर आपको विसर्ग लगाना है। ठीक है साथियों, इसी के साथ में जो प्रार्थना पत्र था शुल्क मुक्ति प्रार्थना तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है साथियों, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।